तो माननीय अखिलेश यादव जी जब लोकसभा खत्म हो जाता है तो गांव में भ्रमण करें और गांव के लोगों से पूछें तो खुद ही बताने लगेंगे क्या स्थिति है। प्राइमरी पाठशाला पढ़ाई के समय का जो है वो छात्र संघ का चुनाव होता है और उसको चालू किया जाए ताकि नए नेता देश की और प्रदेश की राजनीति में निकल करके सामने आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पे हमला एक तरह से कर रहे हैं, 25% टैरिफ लगा दिए हैं। क्या यह संबंध जो था मोदी और उनका डोनाल्ड ट्रंप का क्या हुआ इस मामले में? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुशीनगर मौजूद है डॉक्टर अरविंद राजभर, भाजपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं और सर पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। सवालात आपसे स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में शिक्षक और तमाम सारे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर लेके क्या आपका कहना है? अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये तो संवैधानिक अधिकार है। अगर शासन और सरकार आपकी बात न माने तो आप प्रोटेस्ट करिए, धरना प्रदर्शन करिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब भी कहा करते थे इसी बात को। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मांगों को लेकर के, होना भी चाहिए। सरकार ने अभी यूपी में तो अपना पैर पीछे कर लिया है कि भाई हम मर्जिंग नहीं करेंगे और गरीब बच्चों के लिए जो शैक्षणिक व्यवस्था बनाई गई है वो एज इट इज चलता रहेगा, लेकिन उसमें बदलाव हम करेंगे। अच्छा, एक और सवाल था। अखिलेश यादव का एक बयान आया कि जो योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल है 8 साल 132 दिनों का, सबसे ज्यादा खराब काम करने वाले मुख्यमंत्री का कार्यकाल, इस पे आपको क्या? तो अपना कार्यकाल कहीं अच्छा बताए हैं भाई। लोग दूसरे के ऊपर ही ना हमेशा उंगली उठाते हैं। और अखिलेश यादव जी विपक्ष में है तो वो कैसे सरकार की तारीफ करेंगे? हम ही कैसे अखिलेश का तारीफ कर देंगे भाई? देखिए क्या है, राजनीति है, चर्चा में आना है, तमाम तरह की चीजें हैं। ये तो सत्य है कि माननीय योगी जी का कार्यकाल अब तक के मुख्यमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है, सबसे ज्यादा टाइम का रहा है। और उनके कार्यकाल में ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। जो चीजें देखने को मिलती हैं आम जनमानस में, जिसकी चर्चा भी है। तो माननीय अखिलेश यादव जी जब लोकसभा खत्म हो जाता है तो गांव में भ्रमण करें और गांव के लोगों से पूछें तो खुद ही बताने लगेंगे क्या स्थिति है। सरकार की आप तारीफ की, अभी आप बता रहे थे कि पंचायती राज चुनाव छात्र संघ की पंचायती राज चुनाव प्राथमिक है, लेकिन छात्र संघ भी काफी दुरुस्तबंद है और सरकार आपकी है, तो छात्र संघ चुनाव भी प्राथमिक पाठशाला है ना? मैं अभी सोनभद्र गया हुआ था। सोनभद्र में छात्र संघ के नेता लोग आए थे, हमसे कहे थे, हमने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से होगी और गृह मंत्री जी से जल्द ही होनी है मेरी, तो जब जाऊंगा तो यह बात मैं जरूर रखूंगा कि प्राइमरी पाठशाला पढ़ाई के समय का जो है वो छात्र संघ का चुनाव होता है और उसको चालू किया जाए ताकि नए नेता देश की और प्रदेश की राजनीति में निकल करके सामने आए। जब नए नेता सामने आएंगे तो उनकी दिलचस्पी छात्र राजनीति से निकल करके पॉलिटिकल मतलब समाज की राजनीति में होगी, आएंगे, स्वाभाविक तौर पर बदलाव आएगा। तो प्रयास किया जाएगा हो जाए। जिस तरीके से संबंध था नरेंद्र मोदी और ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पे हमला एक तरह से कर रहे हैं, 25% टैरिफ लगा दिए हैं। क्या यह संबंध जो था मोदी और उनका डोनाल्ड ट्रंप का क्या हुआ इस मामले में? नहीं, संबंध कभी खराब नहीं होते हैं। नीतियों को लेकर के हमेशा मतलब द्वंद्व होते रहते हैं। तो हमारे भी प्रधानमंत्री जी कहे ना कि हम ट्रंप के गुलाम थोड़ी हैं, हम अमेरिका के गुलाम थोड़ी हैं। भारत अपना करता है, अपना खाता, अपनी व्यवस्था बनाता है। आज देश में कहीं ना कहीं भारत अपना एक अलग स्थान रख रहा है, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। तो जिस देश का युवा नई सोच का हो, जिस देश का युवा जब देश पर कोई आफत आ जाती है तो सब कुछ जाति धर्म छोड़ करके देश के साथ खड़ा हो जाता हो, उस देश को कौन डगमगा सकता है? तो यह रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। ट्रंप को जब आवश्यकता होगी या भारत को आवश्यकता होगी तो हाँ, भारत को आवश्यकता नहीं, अब भी नहीं है ट्रंप की कोई आवश्यकता। ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।